देखिए बच्चों, इधर देखो मेरी बात। अरे वो पढ़ेंगे मीराबाई, ठीक नहीं, खिलाड़ी नहीं। मीराबाई जो भगवान को अपना पति मानती थी, उनके से हम जानकारी लेंगे। हाँ, मीराबाई चानू नहीं मत जाओ, समझो, ठीक। इधर देखो आप, तो मीराबाई कौन थी, ठीक, या भगवान से कैसी रीति रखी, ठीक है, या किस तरह अपने बात को प्रभु सामने रखती थी, ठीक। सोचो कि वो एकदम प्रेम दीवानी हो गई थी, सोचो वो एकदम प्रेम दीवानी हो गई थी, ठीक। तो उनके सब लोग जानकारी लेते हैं, ठीक है। ये हमेशा बेटा आपका पेपर में पूछता है 9, 10, 11, 12, 8, ठीक, पूछता है। जब लोग पद पढ़ेंगे कभी तो उससे हमेशा इंपॉर्टेंट पूछता है, ठीक। तो इनके 050 हम लोग देखते हैं। हाँ, हिंदी में कोई कंपटीशन देने जाओ तो आपको पूछेगा हमेशा, ठीक। देखिए मीराबाई का जन्म इधर देखो मेरी बात, सुंदर को देखो, देखो सवाल लिखना पड़ता है, देख लो मेरी बात, सुन लो पहले। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में पाली के कुड़की, ठीक है, कुड़की पाली मतलब कि प्रताप का राजस्थान साइड, ठीक। पाली के कुड़की गांव में दादू के चौथे पुत्र, मतलब कि चौथी पीढ़ी में दादू के चौथे पुत्र रतन सिंह के यहाँ इनका जन्म हुआ था, ठीक। पैदा हुए थी, ठीक, मीराबाई। और उसके बाद मीराबाई सगुण और निर्गुण दोनों बात गाई है बेटा, ठीक, सगुण और निर्गुण दोनों बात गाई है। उसके बाद ये महान संत सन्यासी भी कहलाती हैं कि सोचो इनका विवाह सिसोदिया राज परिवार में महाराजा राणा सांगा के पुत्र महाराज भोज के साथ हुआ था। शादी के कुछ दिन बाद जब महाराज भोज मर जाते हैं तो इनके भाई छत्री थे, राजा साहब थे, उस समय सती प्रथा चलती थी, उस समय सती प्रथा चलती थी कि पति वाले पति उसमें साथ जला देते थे, ठीक। तो क्या हुआ कि इनको जलाना, सोचे भाई इनको भी सती कर दे, लेकिन यार उपस्थित नहीं हुई सामने। सोचो पति मर गया भले बेटा, इनका श्रृंगार छूटा नहीं, क्योंकि जब 8 साल कहा जाता है कि जब यह 8 साल की थी तब यह भगवान से मन में विवाह कर ली थी, श्री कृष्ण भगवान से मन में विवाह कर ली थी। सोचो कहा जाता है कि जब 8 साल की थी तभी अपने मन में मानो श्री कृष्ण भगवान को बसा ली थी, ठीक, भगवान श्री कृष्ण अपने मन में बसा ली थी और उन्हीं पूजा हमेशा करती थी, उन्हीं गीत हमेशा गाती रहती थी, ठीक। तो इसके बाद क्या हुआ, जब मृत्यु हो गई तो इनको सब लोग सती करना चाहिए इनके साथ, भोज के साथ। देखो भोज के बाद जब इनके पति महाराज भोज जब मर गए तो इनको सती करना चाहे, लेकिन वो इनके साथ उपस्थित नहीं हुई, अनुपस्थित रही। अगर वो रहती सामने मीरा जी उनको जिंदा जला देती, ठीक। उस जमाने ऐसी प्रथा थी कि पति के साथ पति को भी सती कर दीजिए। उसका जो रीति रिवाज था उस जमाने का अलग था। और ये अपने घर वालों से भी, अपने घर वालों से कहीं जब पति मर गए तो घर वाले बोले कि अब तुम इसी घर में रहो, बाहर नहीं जाओगी, तुम इस घर में रहो, बाहर तुम नहीं जाओगी। लेकिन क्या करे यार, इनका मन माना नहीं। इनके घर वाले सोचे कि अगर बाहर है तो हमारे जज जाएगा, ठीक,
ये हमेशा गीत गाती थी, पहन का घुघरू अपना हमेशा गाती रहती थी। घुघरू पाद मीरा नाची रे, मतलब प्रभु आपके सामने मीरा अब नाचने जा रही है, उसके बाद का हमेशा वो आगे निकलते चली जाती है। ठीक, कब हमेशा वह निकल जाती है। उसके बाद फिर कहते कि वह नंद बाबा के श्री कृष्ण भगवान के वो अपना पति 8 साल उम्र में मन में बसा चुकी थी। किसी पे बस के वो भगवान श्री कृष्ण की पूजा हमेशा करती रहती थी और किसी की नहीं। और मीराबाई जहां भी साधु सन्यासी जाते थे उनके साथ जाकर अपने गिटार लेकर हमेशा वह बजाते हुए गीत गाती रहती थी। और इनके घर वाले सोचे कि अगर ऐसे करेगी तो हमारा परिवार नष्ट हो जाएगा, इज्जत चली जाएगी। तो सोचो इन्हें विष दिया गया। ये खूब पूजा कर रही थी भगवान की श्री कृष्ण की अपने घर में, इनको कमरे में बंद कर दिया गया। कहा जाता है एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया। लेकिन फिर भी सोचो भगवान श्री कृष्ण की गाथा हमेशा गा रही थी, ऐसे इनके मन में बैराग हो गया था। सोचो पति मर गया फिर भी वो श्रृंगार करके अपना प्रभु में लीन थी, ऐसे मीराबाई थी। और उसके बाद मीराबाई की मृत्यु 1547 में द्वारिका में हुआ। वो भगवान श्री कृष्ण का वचन गाते गाते हुआ मर गए। लेकिन इनके घर वाले इनको मरने के लिए विष का प्याला भेजे, लेकिन मीरा पी लिए, मरे नहीं। मीरा नहीं मरे तो कहते कि विष का प्याला राणा जी भेजो, विष का प्याला राणा जी भेजो, मीरा पीवत हासी रे, मैं आप ही हो गई नंद की दासी रे। भले तो हमें जहर मार पिला दो चलेगा, लेकिन हम तो नंद बाबा की दासी हो ही गया पुत्र के, कि पति तो बन ही गए हैं, हमें कोई चिंता नहीं है। वैसा कह दी। राणा कहा कि भाई अगर ऐसे करे घूमे फिरेगी तो हमारे इज्जत जाएगा, क्षत्रिय समाज का नष्ट हो जाएगा, धर्म मेरा नष्ट हो जाएगा। लेकिन वो नहीं मानी, तो उससे पूजा कर रही थी। तो बोले कि ये क्या हमेशा हर जगह हुआ, हमेशा श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति बना बना कर पूजा करती रहती थी। क्योंकि जो देवरान थी, देवर जात हुआ राणा, वो क्या किया कि उन्हें उठाकर सब मूर्ति को फोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन वो मीरा लगे पैर में घुरू बांध के लगी नाचने, गीत गाने, एकदम लीन हो गई। और सभी लोग लगे देखने, भक्ति में लीन हो गई सगुरु में। सोचो, और उन्हीं की गाथा कभी सगुण व्यक्ति गाता है तो उसे कितना मस्त लगता है। सुनो, वो प्रेम दीवानी थी, मतलब प्रेम के लोग दीवाना बन गई थी। ठीक, भगवान के प्रति आस्था, कहते ना कि भगवान का एक विश्वास है, पूजा का करते, कहते सुनो ना, अगर आपका मन साफ है, आस्था अगर आपका साफ है तो भगवान आपको हर जगह क्षण मिलेंगे। ये नहीं कि भाई आपका मन अंदर कीचड़ भरा हुआ है, कितनों आपको कहे, कितनों ढर की चला जाए, हाँ सही है, हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा सही है, कहता व्यक्ति ना, वे अपने अपने मन को साफ करो, मैल को जो कीचड़ जमा है उसे, तब आप भक्ति में लीन कभी हो जाओ तो देखो आपको क्या सुख मिलता है। वैसा मीरा जी हो गई, पति मर गए, उसके बाद भी श्रृंगार से समास होकर हमेशा भगवान गुण गाती रहती थी, कभी पीछे हटी नहीं मीरा जी। किए मना किए बेटा, लेकिन नहीं मानी ना, उस साधु के साथ लगी घूमने फिरने, लगी अपना गीत गान कर। नहीं, वो बोले कि मैं अपने पति को मान चुकी हूं, दूसरे पति को मान चुकी हूं अपने। ये तो पहले थे भाई, जो महाराज भोज जी थे, शादी हुआ था सिसोदिया राज परिवार में राजा जी के यहाँ लड़के से, लेकिन शादी कुछ दिन बाद जब मर गए तो उसके बाद भी बोले कि भाई छत्तीस बोले कि पति तो मर गए, इनको अब सती कर दे इसके साथ। लेकिन वहां उपस्थित अनुपस्थित हो गई, वहां जय भी नहीं गई, बोले हम कहा जाए नहीं गई, और लगे सपना श्रृंगार भगवान सामने भजन करने। सोचो, तो उन्होंने अपने परिचय में उन्होंने सोठा पद गाया, हरि पालन झुलावे, हरि पालन झुलावे, मन मरसा हरसावे, मन मरसा हरसावे,
हरि मतलब भगवान, हरि मतलब बंदर, हरि मतलब सांप। ठीक, तो हरि मतलब भगवान को जैसे उनके माता यशोदा पे पुत्र को झुला रही थी, तो जैसे श्री कृष्ण भगवान को वो मीरा जी पालने में झुला थी। प्रभु बड़ा सुंदर लग रहा है, आपको झुला रहे हैं, इसलिए कहे ना हरि पद पालन झुलावे रे, हरि पद पालन झुलावे रे, मन मनसा हर्षावे रे, मन मनसा हर्षावे रे। प्रभु मैं आपके झूलने को देखकर मेरा मन हर्ष रहा, बड़ा खुशी हो रहा, हर्ष हो रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। वो हमेशा कहती रहती थी, सोचो। और उसके बाद हमेशा कहती थी अपने पद में, जब कहीं जाती थी तो यही पद गाती थी, पायो जी में तो राम रतन धन पायो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो, वस्तुवन मुल्क में मेरे सतगुरु, मन मन जो हर्षायो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो, वस्तुवन मूलक दे मेरे सतगुरु, नाव जनी सिलकायो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो, खर्च खूटे खूटत नहीं, बढ़त बढ़त जो समय जमाई, पायो जी में तो राम रतन धन पायो। मतलब कहते प्रभु हमें एक सुंदर रत्न मिला, हमें एक सुंदर रत्न मिला, हमें सोचने हमें सोना चांदी नहीं चाहिए, बल्कि आपको रत्न मिल जाए, हमें सुंदरता चित्र, उसी से मैं खुश हूं। इसलिए मीरा जी हमेशा गीत को गाती रहती थी। और उसके बाद हर पद में देखो तो वहां पे श्रृंगार है, तो कहीं पे वात्सल है, ठीक है, हर रस वहां पे मिलता है। सोचो, बहुत देखकर हंसते थे, तो कोई पागल वैसा गा रही है, लेकिन प्रभु को याद कर रही थी मीरा जी, और इतना प्रेम दीवानी हुई कि सोचो हर व्यक्ति का मन मोह लिया। एक पद में वैसा आता है, पूछता भी रहता है कि भाई इस पद में कौन सा रस है, वात्सल्य, श्रृंगार, हास्य क्या है, कौन है, शोक है, क्या है, सब पूछता है। ठीक, कब हमेशा समझाता है। उसके बाद इन्होंने फुटकर पद, मतलब कीन कर पद जो गाया जाता गुण गिन के, से साधु बाबा गाते थे तो या दूसरे पद गा कर समझा देती थी। फुटकर पद कीन कर कि हम गाए, वह सुने, फिर बगल वाला व्यक्ति गा दिया, तो किन ही रहा है ना अपने बावन को। तो मीरा जी की ऐसी जुबान थी, उनका तो ऐसी मां सरस्वती निवास की थी कि ऐसी ऐसी बाड़ी बोल रही थी, बड़ा सुंदर लग रहा था। उसके बाद आता है गोविंद जी का टीका। जब श्री कृष्ण भगवान टीका लगाते थे चंदन, तो हमेशा अपने मोर पंख खोजते थे ना, लेते थे एक मोर पंख अपने कमर में, तो कभी भगवान अपने बासु उठा कमर खोजते थे, कभी अपने मुंह पर लगाते थे, कभी अपने बालों में खोज देते थे ना। तो सोचो जिस तरह सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण की लीला का वर्णन किया है, तो मीरा ने भी इनके गोविंद जी का, श्री भगवान का वर्णन किया है। उसके बाद गीवार सार गीता, उसमें भी इन्होंने हर बात को समझाया है, लिखा है, बताया है। उसके बाद मल्हारो, मतलब कि जब व्यक्ति कोई अच्छा कार्य करता है तो उसकी भी मन में बात गाथा व्यक्ति गाता है ना, कि फलाना व्यक्ति बहुत अच्छा था, कहते गाथा गाते हैं, तो वैसा गाथा गाते थे। सोचो एक पद में गाई है, कमल नैन निरखी जसोदा, कमल नैन निरखी जसोदा, पुन पुनती अवगाहत, मतलब कमल रूपी नैन भगवान उनके नैनों में बस गए थे, आंखों में, किसी को दिखाई लेकिन भगवान को दिखाई देते थे, हमेशा उनके चरणों में दिखाई देते थे, ऐसा गुणगान कहा जाता है। ठीक, इसलिए मीरा का पद हमेशा गाते हैं। ठीक, और अगर आपसे कोई पूछे कि इनका जीवन कहां, वो जन्म कहां हुआ था, तो इनका जन्म 1498 में पाली के कुड़की गांव में हुआ था। दादू के चौथे पुत्र रतन सिंह के यहां हुआ था, चौथे पीढ़ी में रतन सिंह के पैदा हुई थी।
और इनका शादी आपके सिसोदिया राजवंश क्षत्रिय परिवार महाराजा भोज के साथ हुआ था। शादी कुछ दिन बाद इनके पति मर गए, तो घर वाले सोचे भाई इनको हम सती कर दी, लेकिन उपस्थित सामने नहीं उपस्थित हो गई। और उसके बाद यह भगवान श्री कृष्ण की लीला का वर्णन ज्यादा की है। गाथा मतलब पति मान कर हुआ लगी अपन के धुन में गीत गाने। और यह हमेशा इनके घर वाले ने विष का प्याला भी भेजे, वह हंस कर पी ली। सोचो ऐसा मीरा जी थी। और इनकी मृत्यु 1547 में द्वारिका में हो गया। भगवान का नाम जपते हुए ये अपने स्वर्गवास को त्याग दिए। इनकी रचना आपके सामने है। ठीक, ये हमेशा 4 नंबर पूछता है। ठीक, इनकी रचना है। इनकी भाषा बेटा आपकी ब्रज भाषा, राजस्थानी ब्रज मिश्रित भाषा है। ठीक है, उनकी यही भाषा हमेशा पूछता है। कल आपको पढ़ाएंगे आपके जयशंकर प्रसाद। ठीक।